धड़कनें जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। या अल्लाह मेरी आजमाइश खत्म कर दे मेरे मौला। मैं थक चुकी हूँ अल्लाह, मैं थक चुकी हूँ। ये इम्तिहान मेरी हिम्मत और ताकत से बढ़कर है। मैं निढाल हो रही हूँ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। मैं थक चुकी हूँ, मुझे हौसला दे अल्लाह। ये दुख, ये तकलीफ गम कम कर दे मेरे मौला। मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरी आजमाइश खत्म कर दे मेरे मौला, मेरी आजमाइश खत्म कर दे। मुझे माफ कर दे। मुझे हौसला दे मेरे अल्लाह, मैं थक चुकी हूँ। मुझे हिम्मत दे। ये दुख, ये तकलीफ, ये गम कम कर दे मेरे मौला। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरी आजमाइश खत्म कर दे मेरे मौला, मेरी आजमाइश खत्म कर दे। मुझे माफ कर दे। सोती रहना हमेशा। क्या करूं, एक भी शर्ट इस्त्री नहीं है। क्या पहन के जाऊं यार, यही पहन जाता हूं। बस सोती रहेगी हमेशा। शोर मत करो, सोने दो। सुबह ही सुबह सारी नींद खराब कर दी। रात को देख के सोना चाहिए था ना। स्त्री नहीं है। बस मेरी तो किस्मत ही खराब है। बहुत देर लगा दी आज आपने। हाँ, मिर्जा मिल गया था जो अपने बेटे और बीवी की बुराइयां शुरू की। मुश्किल से जान छुड़वा के आया हूँ। बेचारे मिर्जा साहब, बहुत तरस आता है। अल्लाह ऐसी नाफरमा बरदार औलाद किसी को भी न दे। जब बुढ़ापा अपने और दूसरों के लिए बोझ बन जाता है ना, तो वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच पूछे मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती कि उसने हमें नेक और फरमाबरदार औलाद दी। अल्लाह हमेशा उन्हें वालिदैन के हक में फरमाबरदार बनाए रखे। आमीन। आप फ्रेश हो जाएं और नाश्ते के लिए आ जाएं। ये बहुत अच्छा।
ठीक है जनाब। अम्मा जी, ये आपका नाश्ता, ये आपके लिए। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जरा शहीर को नाश्ता देकर आती हूँ। बेटा तुम भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर लो ना। जी मैं थोड़ी देर में कर लूँगी नाश्ता। आबिद, आप ऑफिस से वापसी पर शहीर के लिए दलिया ज़रूर ले आइएगा, ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ जरूर। और नाजिया, तुम कॉलेज से सीधी घर आना। अच्छा, आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें समझदार और ख्याल रखने वाली बहू अता की है, जो हर एक का ख्याल रखती है। चलो भाई, सब लोग नाश्ता करो। आबिद तुम भी करो ना, ऑफिस से देर हो रही है। अम्मा जी अप्पा जी को सलाम तो कर लूं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अप्पा जी। ये क्या हुलिया बना रखा है? इस तरह से ऑफिस जाते हैं? अम्मा जी वो रात को बिजली नहीं थी। तेरी बीवी पड़ी सो रही होगी, है ना? वो रात को देर से सोई थी ना, तो सारी रात फिल्में देखती और सारे दिन पड़ी सोती रहती है। बस अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा। तो नाश्ता किया नहीं ना? मुझे पता था भूखा जा रहा होगा। जा जाके नाश्ता करके जा। ठीक है अम्मा जी, आप कह रही हैं तो चला जाता हूँ। अरे मियाँ, तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो रही? अब्बा जी वो अम्मा जी कह रही थी कि नाश्ता करके चले जाओ, तो रुक गया था। तो तुम्हें कौन सा घर का खाना खाने की आदत है? जाओ। हाय मेरा बच्चा, जिसके लिए दिन रात का सुकून गारत करके कमाता है, उसी को उसकी फिक्र नहीं। बेगम, आपका बच्चा इस हालत का खुद जिम्मेदार है। जब हराम हलाल का फर्क मिट जाए ना, तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। हाय हाय, मैं तो चली अम्मा जी, मेरी बेगम साहबा की सवेर हो गई है। जल्दी जाओ कहीं वो ये ना समझे कि हम तुमसे काम करवा रहे हैं। हाय हाय, तौबा तौबा, बेगम साहबा का बस चले तो बटन दबा के मुझे ऊपर उठा लें। पता नहीं इसको कब अक्ल आएगी। बच्चे जवान हो गए, लेकिन इसका खुद का बचपना नहीं गया। आज पीनों की खैर नहीं है अम्मा जी। देखो क्या होता है। टाइम देखा है तूने? मेरा क्या कसूर है बेगम साहबा, पूरे 10 बजे आ गई थी मैं। इतनी बैलें मारी पर आपने दरवाजा ही नहीं खोला। मजबूरन नीचे बैठना पड़ा। पूरे 2 घंटे जाया करा दिए आपने मेरे। जब तुझे पता है कि मैं देर से सोकर उठती हूँ तो जल्दी आने की जरूरत क्या है? तू नीचे बैठकर सास और मेरी देवरानियों के साथ मेरी बुराइयां करती है ना। तौबा तौबा, मुंह ना सड़ जाए मेरा बेगम साहबा, आपके खिलाफ जबान नहीं खुलती है मेरी। अम्मा जी और बाजी रेहाना तो बहुत अच्छे हैं, आपके खिलाफ कोई बात भी नहीं करते हैं। पता है मुझे उन सबका। चल तू जाके काम कर, बर्तन धो जाके। अब बात सुन, आइंदा तुझे नीचे बैठा ना देखूंगा। जा। जी। पड़ी आई अम्मा और भाभी की चमची। क्या अल्लाह खैर। अरे अरे हटो, तुमसे नहीं आए। अरे मेरा बच्चा क्या हो गया? छोड़ो।
या अल्लाह, या अल्लाह मेरी आजमाइश खत्म कर दे मेरे माला। हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो, हौसला रखो, नहीं तो तुम हार जाओगे बेटा। सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। कितना सब्र करूं अम्मा जी, कितना हौसला करूं? 20 साल कम तो नहीं होते अम्मा जी, 20 साल कम नहीं होते। अल्लाह साथ है, हम तुम्हारे साथ है बेटा, वरना 20 साल क्या 20 दिन भी तुम नहीं गुजार सकती थी। जी 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 अम्मा जी। बेटा तुम बहुत खिदमत गुजारो, बहुत बादब हो बेटा, परेशान ना हो, तुम तना नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, परेशान ना हो। क्या मुसीबत है, इस पागल की तबीयत भी पूछनी पड़ेगी, मरता भी नहीं है। या अल्लाह, तुम्हारे शहीद की तबीयत अच्छी करते मेरे परवरदिगार, बहुत परेशान, शहीद की तकलीफ को दूर कर दे मेरे महबूब। अम्मा जी चाय। अरे बेटा तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ गई, शहीर को जाके देखो, उसके पास बैठो, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब तो बहुत बेहतर है अम्मा जी, सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सुना है कि शहीर को दोबारा दौरा पड़ा है। हाय हाय, अल्लाह माफ करे। कुछ लोगों को तो उनके गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। क्या मतलब है बहू? अब मेरा मतलब है अम्मा जी कि ये हमारे गुनाह ही तो होते हैं जो अल्लाह में अजाब में डालता है। अजाब नहीं, आजमाइश। एक ही बात है अम्मा जी, अल्लाह बचाए ऐसी आजमाइश से। तौबा तौबा। अल्लाह अपने नेक और प्यारे बंदों को ही आजमाइश में डालता है। ये और बात है कि हम ना समझ उसका शऊर नहीं रखते। ये आमिर कहाँ है? 2-3 दिन से नजर ही नहीं आया। उसके दोस्त के भाई की शादी थी, वहीं रुकने गया हुआ था। आ जाएगा आज। अल्लाह माफ करे, साल के 12 महीनों में से 11 महीने में उसके या तो दोस्त की शादी होती या फिर दोस्त के बहन भाइयों की शादी होती। तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर उसमें खुद एहसास जिम्मेदारी कब पैदा होगा। पढ़ाई भी छोड़ दी, घर वालों के बेजा लाड प्यार ने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाई नहीं पढ़ा है तो उसे कहीं काम पर लगा दो। यार मजा आ गया। महीने में ना कम से कम ऐसी 2-3 पार्टियां होनी चाहिए। 2-3? फैसल आतिम दाई का भतीजा नहीं है, एक लगाकर 2 कमाने वाला शेख है। अबे मैं पैसे लगाने से नहीं डरता, लेकिन तुझे मेरी मजबूरी का पता है। वही जॉइंट फैमिली सिस्टम का अजाब। रात को 12 बजे के बाद अगर लाइट ऑन मिल जाए ना कमरे की, तो आ जाते हैं दादा जान तफ्तीश करने के लिए। अबे यार कसम खुदा की, तेरे दादा और हमारे मोहल्ले वाले एक जैसे हैं। ये मिडिल क्लास तबके की साइकी मेरी समझ में नहीं आती। ना तो खुद खुश रहते हैं और ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। 100% सही बात। अच्छा पहले मैं घर पे जाऊंगा, मेरा अब्बा डंडा लेके बैठा होगा। एक तो तुझे मैंने अपनी गाड़ी दी है, ऊपर से नखरे दिखा रहा है, गरीब और बदतमीज। उफ, शुक्र है मेरा अब्बा तेरे अब्बे जैसा तो नहीं है। हंस लो बेटा हंस लो, हम गरीबों पर तुम जैसे अब्बा वाले ही हंसते हैं। अरे मेरा तो दिल चाहता है ऐश ही करते रहे, घर ही ना जाना पड़े। लेकिन बेटा घर तो जाना पड़ेगा, अब्बा को जवाब भी देना पड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी। हाँ हाँ देखेंगे यार। आपी
हमारे कमरे का तीसरा मकीन कब आ रहा है? आज फोन पे बात हुई थी, 1-2 रोज बाद आ ही जाएगी। उसके बगैर कमरा कितना सोना लगता है ना। हम लोग उसके आदी हो गए हैं ना। वो है भी तो ऐसी कि जो कोई भी उससे मिलता है गर्विदा हो जाता है उसका। और तुम्हें पता है, उसे आज शहीर भी मिस कर रहा था। सच? फिर तो उसे फौरन वापस बुला लेना चाहिए। भाई बहुत हो गया सैर सपाटा। अभी जरा अपना मोबाइल देंगी? एक्चुअली मेरे मोबाइल में बैलेंस थोड़ा खत्म हो गया, प्लीज। बैलेंस खत्म? अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबी बात नहीं। हाँ, लो बेटा, खा लो मेरा बच्चा। कुछ लोगों को तो उनके गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। एक ही बात है अम्मा जी, अल्लाह बचाए ऐसी आजमाइश से। तौबा तौबा। अम्मा हाँ बेटा, खिला रही हूँ। लो मेरा बच्चा। क्या हुआ था मेरे बेटे को? अब तो तबीयत ठीक है ना? लो लो खा लो। रेहाना, इस 1 हफ्ते के दौरान इसको दूसरा दौरा पड़ा। तुम इसे मेडिसिन बाकायदगी से दे रही हो ना? आप जानते हैं नागे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप डॉक्टर साहब से दोबारा बात करें ना। डॉक्टर मुफ्त में इलाज नहीं करते रहे। महीने के आखिर में 2000 रुपए से ज्यादा का खर्चा है। अरे तो होने दे, मेरे बच्चे से बढ़कर तो नहीं है ना। आबिद ये तड़पता है तो मेरा दिल कटता है। मैं इसको तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम परेशान मत हो, मैं सुबह ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ बेटा, खाया। मैंने कहा ना, मैं गलत बात नहीं करनी। जो मैंने सुनी तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, बेवकूफ की बातों पे खामोशी इख्तियार करना भी बेवकूफी है। आपने उसे रोक दिया होता, वरना वो शहीर के मामले में उल्टा सीधा बोलेगी। बहुत ही कम अक्ल और जाहिल है तहसीन। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। वैसे भी यही कहा जाता है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ सब हम दोनों बुढ़िया बुढ़ों से ज्यादा अक्लमंद और जमाना शनास हो गए हैं। उनकी अक्ल हमारे तजुर्बे का मुकाबला नहीं कर सकती। तमीज सिखाने में कैसा डर? तमीज सिखाने से डर नहीं लगता, सीखने वालों के बिगड़े मूड और रवैये डराते हैं जी साहब। खैर छोड़े ना इन बातों, वो सुधरने वाली नहीं है। अरे हाँ, आपकी लाडली आ रही है कल? हाँ, उससे फोन पे बात हुई थी। मैंने उसे कहा है कि हम तुम्हारे बगैर उदास हो गए, अब जल्दी से आ जाओ। बहुत हो गया सैर सपाटा। जब भी वो घर में होती है ना, तो घर में रौनक आ जाती है। तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है बिजनेस का? नहीं है तो आ जाएगा। बिजनेस के लिए लाखों रुपया चाहिए होता है। तो अब्बा से बोले रिश्वत के रेट बढ़ा दे। नाफरमान औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। उसे एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। कब? मरने के बाद उसकी पशेमानी देखने आऊंगा। सारे गुनाह और सवाब
सिर्फ मेरे लिए रह गए हैं, क्योंकि मेरा बच्चा पागल है। धड़कने जिनसे बंधी